जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 111 से 121, 11 दोहों में भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का जो रस है, जो ग्रामीणों द्वारा देखा जा रहा है वन गमन मार्ग में, उस रस को हम भी अपने हृदय रूपी जिह्वा से आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। भरद्वाज मुनि ने अपने अनुचरों को भेजा, अपने सेवकों को भेजा। बहुत सारे सेवकों में से 4 सेवक भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ गए। गुहा भी साथ में हैं। यमुना जी को पार किए और आगे गांवों की यात्रा आरंभ करते हैं। उस मार्ग में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का गांव भी, जहां पे उनका जन्म हुआ था, राजापुर, वो भी यमुना नदी के किनारे चित्रकूट की सीमा के पहले ही पड़ता है। ऐसा लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं समाधि में चले गए और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उसी को इन्होंने यहां पे लिखा है कि एक तापस कुंज आया। वो भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का मन क्रम वचन से वो सेवक है। भगवान को देखते ही दंडवत भूमि पर वो तपस्वी गिर पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दौड़कर उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रेम और परमार्थ ये दोनों एक दूसरे को भेंट रहे हों, एक दूसरे के गले मिल रहे हों। उसके बाद में वो जो तपस्वी थे, भैया लखन के चरण कमलों पर गिर पड़ते हैं। माता जानकी जी को धरती पर सिर रखकर प्रणाम करते हैं। निषाद भैया गुहा जी तपस्वी को प्रणाम करते हैं। और वो तपस्वी इस प्रकार भगवान को, भैया लखन को, सीता माता जी को देख रहे हैं, गुहा को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जन्मों जन्मों से भूखा हो और उसको अमृतमय भोजन किसी ने परोस दिया हो। पियत नयन पुट रूप पियूषा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो तपस्वी हैं उनका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। संतों का ऐसा ही मत है कि तपस्वी और कोई नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं समाधिस्थ हैं और भगवान के चरण कमलों में, उनकी लीला में वे सम्मिलित हैं। आगे कथा आरंभ लिखते हैं। आगे कहते हैं, गांव के लोग जो भगवान को देख रहे थे, स्त्रियां पुरुष, वे एक दूसरे से कहते हैं कि इनके माता पिता कैसे हैं, कितने निष्ठुर होंगे जिन्होंने इन्हें वन में भेज दिया है। और कुछ लोग कहते कि चलो अच्छी बात है, इनके माता पिता चाहे जैसे हों, लेकिन हैं तो बड़े परोपकारी कि इन लोगों को वन में भेजकर हमारे जैसे लोगों के लिए भी उन्होंने इनके दर्शन सुलभ कर दिए, नहीं तो हम इनके दर्शन कहां कर पाते। इस प्रकार गांव गांव से होते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी
अनुज और जानकी के साथ चले जा रहे हैं। संग संग उनके सखा भी हैं। प्रभु अब रुकते हैं और अपने सखा को बड़े प्रेम से समझाते हैं कि हे मित्र गुहा, बहुत दूर से तुम चले आ रहे हो। मेरी इच्छा है कि जब मैं आपको लौटा रहा था तो आपने कहा था कि आगे मैं कुछ दूर और चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा और फिर लौट जाऊंगा जब आप कहेंगे। अब वो अवसर आ गया है। मेरी इच्छा है कि अब आप लौट जाइए यहां से, क्योंकि हम अब चित्रकूट की ओर प्रवेश करेंगे। इसलिए यहां से आपका लौट जाना उचित होगा। आप भी जाकर के अपने राज्य के कार्यभार को देखिए, अपने राज्य की रक्षा कीजिए। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावन दीन्हा। राम रजाय सुशेष धरी भवन गवन ते कीन्हा। भगवान की आज्ञा को मानकर निषाद राजगुहा श्रृंगवेरपुर लौट आते हैं और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी चलते हैं। यमुना जी के तीर चले जा रहे हैं। जैसे गंगा जी की कथा भगवान बताए थे, वैसे यहां पे यमुना जी की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, सूर्य और संज्ञा की पुत्री हैं। उनके भाई यमराज हैं तथा उनके अन्य जो भाई हैं वो शनि हैं, अश्विनी कुमार हैं और मनु भी हैं। इस सारी कथा का भगवान विस्तार से करते हैं, संज्ञा के पुत्रों का और छाया के पुत्रों का और उनके पिता सूर्य देवता का। इस प्रकार करते हुए आगे प्रसन्नता पूर्वक चले जा रहे हैं। रास्ते में लोग मिलते हैं। अब इन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम प्रकट हो रहा है उसकी चर्चा यहां करेंगे। कुछ लोग भगवान को देखते ही कहते हैं कि अरे ये तो वनवासी के रूप में ये जो तीनों जन हैं, ये तो किसी राजा के, किसी नगर के राजा दिख रहे हैं, राजकुमार दिख रहे हैं। ये रानी और राजकुमारी के समान प्रतीत हो रही हैं। ये कोई तपस्वी तो नहीं हो सकते। आखिर ये कौन है? और वे मन में सोचते हैं और पूछते भी हैं। कहते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचयति हृदय हमारे। राजाओं के लक्षण हैं आपके, ऐसे हमारे हृदय में हो रहा है। आप कौन हैं? आपके सारे अंग राजाओं के समान लग रहे हैं। मार्ग चलहु भयाते ही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। उनमें से कई लोग ऐसा लग रहा है कि ज्योतिषियों से पूछे। भाई हमारे मन में तो ऐसा लग रहा है कि ये राजाओं के यहाँ के लोग हैं, ये राजा हैं। ज्योतिषियों ने भी देखा, उनके मस्तक को देखकर ही बता दिए कि ये सच में राजाओं के यहाँ के हैं, राजकुमार हैं। और वे कहने लगे कि ज्योतिष की बात झूठी कर दी ब्रह्मा जी ने, क्योंकि वो हमें सुख देना चाहते थे, हमें आपके दर्शन कराना चाहते थे। यदि आपको राजा बना देते, हम तो जीवन भर आपके दर्शन से वंचित रह जाते। इसलिए हमारे लिए, हम पर कृपा करने के लिए आज ज्योतिष विज्ञान को भी झूठा कर दिया ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार वे ब्रह्मा जी की बड़ाई और अच्छाई कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि आपके साथ में सुकुमारी नारी है और आपका छोटा भाई है। आप लोग वन में जाओगे, वन बड़ा अगम है, गहन है।
भयंकर जंगली जीव जंतुओं से भरा है। चित्रकूट तो वैसे आज भी गहन वन है। आज से कुछ दशक पहले ही वहां के जो लोग हैं वे बताते हैं कि वहां पे सिंह, जंगली सुअर, भालू इत्यादि बाघ तो ऐसे ही विचरा करते थे। उस समय की कौन कहे, तो वहां के लोग कह रहे हैं कि इस वन में आप भटक रहे हैं, ये आपके योग्य ये वन नहीं है। यहाँ पे सिंह हैं, हाथी बड़े भयंकर हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसा कीजिए कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, आप हमें रोकिए मत। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा लग रहा है कि उन्हें रोक रहे हैं कि नहीं, आप हमारे साथ मत आइए। वो कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। कुछ दूर जहां पे भयंकर वन है, जंगली पशु हैं, उसको पार करा के फिर हम लौट आएंगे, इसलिए आप हमें अपने साथ चलने दीजिए। उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर भी भगवान क्या करते हैं, उनसे प्रार्थना करके भगवान भी उनको लौटा रहे हैं कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करें, आप लौट चलिए, लौट जाइए। एही विधि पूछहि प्रेम बसा, पुलक गात जल नैना, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कही विनीत मृदु, कही विनीत मृदु गए। भगवान उन्हें लौटा रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी दूर आते हैं, फिर लौट जाते हैं, रुक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और भगवान आगे आगे चल रहे हैं। जिन जिन गांवों से भगवान होकर चल रहे हैं, उन गांवों को और वहां के लोगों को, ग्रामीणों को देखकर देवता लोगों के मन में भी ईर्ष्या हो रही है कि धन्य है ये गांव के लोग जो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने इन नयनों से देख रहे हैं। क्या पुण्य इन्होंने किया था, या भगवान की अकारण करुणा है। हमने इतने वैभव तो प्राप्त किए, देवता हम हैं, परंतु भगवान के इस मानव लीला का हम आनंद नहीं ले पाते। भगवान के साथ इस प्रकार हम दर्शन नहीं या उनकी लीला में सहभागी नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे धाम में तो प्रभु इस प्रकार चलेंगे नहीं, और हम न तो इन ग्रामीणों की तरह बन करके इन गांवों में रह सकते हैं। देखिए, सांसारिक उपाधियां, सांसारिक वैभव, ऐश्वर्य, ये भी कई बार भगवान के दर्शन में बाधक होते हैं। कई बार उपाधियों से व्यक्ति इतना अलंकृत हो जाता है कि वो उन उपाधियों को छोड़ नहीं पाता भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि प्रभु को पाना है तो क्यों तो निरुपाध ही हैं, उपाधियों को छोड़ना पड़ता है। ऐश्वर्य में रह करके हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे और प्रभु के बीच में जब ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य हमारे सिर पर जब चढ़ जाता है, तो हमारा हृदय तो उन ऐश्वर्य में ही लगा रहता है। तो भगवान के हम दर्शन नहीं कर पाते। यहां इन देवताओं के भावों से यही सीखने को मिलता है। विविध प्रकार के सांसारिक प्रपंचों में रम जाने के कारण, विविध प्रकार की उपाधियां और ऐश्वर्य, अन्य प्रयोजनों में रम जाने के कारण जीव भगवान से दूर हो जाता है। रामायण की चौपाइयां यहां पर यही सिखा रही हैं कि सरलता से सांसारिक प्रपंचों में अधिक न रमने से भगवान के साथ बड़ी आत्मीयता हो जाती है, क्योंकि हमारे और उनके बीच में कोई फिर दीवार नहीं होती, कोई अन्य वस्तुएं नहीं होती। इसलिए वे ये भी कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिन्होंने इन गांवों को बसाए, क्योंकि वे लोग हो सकता है जानते हो कि यहीं से प्रभु होकर चलेंगे एक दिन वनगमन के लिए, इसलिए वे उनकी सराहना करते हैं। सराहना करने के साथ साथ
मन में ईर्ष्या भी है कि हम इस सुख से वंचित रह जा रहे हैं। आगे बड़ा सुंदर भाव है कि जो जीव भगवान को देख लेता है वो धन्य है, या जिनको भगवान देख लेते हैं वो धन्य है। सभी धन्य है। धन्यता उसी में है जब हम भगवान से जुड़ सकें, भगवान से हमारा संबंध हो। या तो हम भगवान को अपना मान लें, या हमारे भीतर कुछ ऐसे गुण हो कि प्रभु हमें अपना मान लें कि ये मेरा है। वाल्मीकि जी भी ये लिखते हैं कि जिसने राम को नहीं देखा या जिसको राम ने नहीं देखा वो वास्तव में अधम है और उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया है। वही भाव यहां पे कहते हैं जिन पर्वतों को प्रभु अपने कमल नयनों से देख लेते हैं वे पर्वत श्रेष्ठ पर्वतों में गिने जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। देवलोक के पर्वत सुमेरु, मंदराचल इत्यादि सब उससे ईर्ष्या करते हैं, उसके जैसा होना चाहते हैं। जिन सरोवरों को भगवान अपने नेत्रों से देख लेते हैं या जिन सरोवरों के जल को प्रभु पी लेते हैं, जहां पे प्रभु बैठकर अपने हाथ पैर धो लेते हैं, वे सरोवर पूजनीय हो जाते हैं। देवताओं के लोक के सरोवर भी उनको देखकर सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें देख लिया, उनसे सेवा ले ली। जिन वन में प्रभु चलते हैं उन वनों को देखकर देवलोक के वन सिहाते हैं। तो इस प्रकार गोस्वामी जी लिखते हैं, जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही सीता लखन सहित घन श्याम ही। सरिता राम अवगाही नहीं देव सरित सराही। जहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई करहि कलप तरुना सुभनाई। जिन वृक्षों के नीचे प्रभु बैठ जाते हैं, कल्पतरु सुरतरु उसके गुणगान को गा रहे हैं। जहां पर भगवान स्नान कर लें, उन सरोवरों को नदियों की प्रशंसा हो रही है, वे पूजनीय है। गंगा जी हमारे लिए पूजनीय क्यों हैं? इसीलिए भगवान के चरण कमलों से निकली है। भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन का जो जल है वो पूजनीय है, वही तीर्थ है। तो इस प्रकार भगवान चले जा रहे हैं। बादल दौड़ दौड़कर प्रभु के साथ साथ चलते हैं छांव करने के लिए, कि मेरे राम को धूप न लग जाए, जानकी और लखन की मैं सेवा कैसे कर लूं। जो देवतागण हैं वे पुष्पों की वर्षा करते हैं, जिससे भगवान के चरण कमल उन पुष्पों पर होकर चलें। जो भूमि इतनी कठोर है, प्रभु के चरणों को पीड़ा न दे, कष्ट न दे। इस प्रकार भगवान गांव गांव से होते हुए चले जा रहे हैं। तो ये तो बात थी अचर सृष्टि की, जो चल फिर नहीं सकती, पेड़ पौधे पर्वत सरित नदी इत्यादि, बादलों की। अब देवताओं की बात शुरू करते हैं, उसके बाद गांव के लोगों की दशा क्या है। कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। गांव के लोगों का सौभाग्य क्या है। जिस गांव से भगवान निकल जाते हैं, होकर जाते हैं, वहां गांव के लोग जिनकी दृष्टि भगवान पर पड़ती है, जो भी कार्य वो कर रहे थे उसको छोड़कर भागते हैं प्रभु के पीछे और चिल्लाते हुए भागते हैं कि अरे ये देखिए कौन गांव से चले जा रहे हैं, ये कौन है, इनको देखो तो सही।
गोस्वामी जी कई प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। एक न एक बोल सीख देही, लोचन लाहु ले उछन गांव के कुछ लोग दूसरों को कह रहे हैं कि हे मित्रों, हे भैया, आपके नेत्र किस लिए दिए हैं भगवान ने, उन नेत्रों को आज सफल कर लो, देखो ये कौन है। चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं और जो लोग सुनते हैं वे और जो चिल्ला रहे थे वे भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हैं और उनको देखते हुए जा रहे हैं, पलकों को गिरा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल दूसरों को कह रहे हैं कि देख लो, स्वयं वही कर रहे हैं। राम ही देखी एक अनुरागे, हितवत चले जाहि संग लागे। भगवान को देखते हुए चल रहे हैं, ठोकर लग रही है, यहां वहां गिर पड़ते हैं, परंतु वे चले जा रहे हैं संग में। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, उनका शरीर इतना पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोमांचन हो जाता है कि हाथ पैर उनके शिथिल हो गए, वो चल नहीं पा रहे, गिर रहे हैं। भगवान के सौंदर्य को देखकर रोमांचित पुलकित हुए जो ग्रामीण हैं, वे चलने की अवस्था में अब नहीं रह गए, गिर पड़ रहे हैं भूमि पर, फिर उठते हैं, चलते हैं और फिर गिर जाते हैं। एक नयन मग छवि उड़ानी, होहि शिथिल तन मन बलवानी। शिथिल होकर गिर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों की हिम्मत हुई, कैसे भी उठे, उठ करके दौड़े, भगवान जहां चल रहे थे उनके थोड़े आगे निकल गए और सुंदर सुंदर कोमल पत्तों को उन्होंने तोड़ लिया और बड़ी सुंदर उसकी बिछौने आसन बना दिए और भगवान आ रहे हैं उनके सम्मुख, उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे नाथ, आप इस आसन पर विराजमान हो जाइए कुछ समय के लिए, आप थक गए होंगे, आपका चरण कमल कितना कोमल है, आप मन मन क्यों भटक रहे हैं, हमारी सेवा को ग्रहण करें नाथ। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात, कहीं गवाई छिनक श्रम, गवन बया मही की खात। हे भगवान, आप इस आसन पर बैठ जाइए, विश्राम कर लीजिए, आप थके होंगे। ये भूमि बड़ी कठोर है, ये चित्रकूट क्षेत्र है, गहन वनों का ये प्रदेश है, यहाँ की धरती भी बड़ी कठोर है, इसलिए आप यहाँ विश्राम करके प्रातः काल जाइए। अभी क्यों जा रहे हैं, अभी जाने की क्या आवश्यकता है। प्रभु सुन नहीं रहे हैं, उसमें से कुछ लोग दौड़े दौड़े गए, जल भर ले आए, शीतल जल। भगवान को कहने लगे, प्रभु आप आचमन तो कर लीजिए, आप थके होंगे, हाथ मुंह धो करके जल को ग्रहण कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, इस आसन पर बैठ जाइए, हमारे जीवन को धन्य कर दीजिए, आप इस क्षेत्र को धन्य कर दीजिए, ये हमारे गांव पूजनीय हो जाएंगे। इसीलिए तो चित्रकूट धाम बन गया है, नहीं तो उस बीहड़ जंगल को कौन पूजेगा। केवल प्रभु के चरण कमल पड़े हैं, इसी कारण वो पूजनीय है। वे कहते हैं, एक कलश भरी आनहि पानी, अचैय नाथ कहिय मृदुहानी।
श्री रामचंद्र जी इन ग्रामीणों के वनवासियों के हृदय को देखते हैं, उनकी निश्चलता को देखकर द्रवित हो जाते हैं, उनको अपना मानते हैं, मन में उनकी सेवा को ग्रहण कर लेते हैं और जानकी की तरफ देखते हैं कि जानकी जी बड़ी थकी है। इसलिए भगवान उन ग्रामीणों की सेवा को स्वीकार करके वहां पर बैठ जाते हैं, उनके आसन को ग्रहण करते हैं, उनके जल को, और जो भी भगवान की सेवा में वे लाए थे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। देखिए भगवान कितने प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदितम तदहम भक्ति उपहितम अस्नामी प्रियतात्मनः। मैं उसमें से केवल भक्ति को प्रेम को ग्रहण करता हूं। तो भगवान इन वनवासियों के प्रेम को जल के रूप में और उनके फलों को, कंद को ग्रहण करते हैं। जानकी माता जी को भी कहते हैं कि आप ग्रहण कीजिए, आपके लिए मैं ये कर रहा हूं। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उनके जीवन का, उनका जीवन चरितार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी बात को मान लिए और चारों तरफ अब मेला लग रहा है। धीरे धीरे भगवान पत्तों के आसन पर बैठे ग्रामीणों की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अब भीड़ जुटने लगी। एक टक सब सो नहीं चकोरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। चारों तरफ ऐसी भीड़ लगी जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। सोचिए ग्रामीण आज चकोर की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। इन्होंने कौन सा पुण्य किया था, कौन से वेद शास्त्र पुराण पढ़े, क्या इनकी योग्यता है? यही भगवान की अकारण करुणा है। जिसको चाहे वो उसको अपना स्वरूप दिखा देते हैं, जना देते हैं। चारों तरफ भीड़ लग गई, सब रामचंद्र को चंद्र के रूप में घेर करके चकोर की तरह बैठे। जटा मुकुट सुशोभित हो रहा है, सुंदर विशाल नयन, जिनको देखकर कौन आकर्षित नहीं होता। प्रभु के इस सौंदर्य का सभी रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज शरद पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया है धरती पर और वे उसके चारों ओर बैठे। जटा मुकुट शेषनी सुभग शरद परब लसत स्वेद। सभी लोग, जैसे हिरण होता है, हिरण की एक कमजोरी होती है, यदि वो दीपक को देखे तो एकटक देखने लगता है, खो जाता है। कोई मधुर गीत को सुने तो एकदम खो जाता है। रात्रि में हिरणों को मारने वाले लोग बहेलिये यही करते हैं, दीपक जला देते हैं, वे उसी को देखने लगते हैं, खो जाते हैं अपने आप। और ऐसे कई जानवर होते हैं, खरगोश भी इसी तरह का होता है, परंतु हिरण इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रामीण लोग, देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं ये रात तो नहीं है तो दिन, लेकिन दिन में चंद्रमा उदित हुआ है, वो भी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। और जैसे हिरण रात में दीपक को देखकर एकटक हो जाता है, वैसे ही क्योंकि रात्रि में चंद्रमा उदित है, इन चंद्रमा रूपी दीपक को ये ग्रामीण हिरण और हिरनियां देखकर एकटक मोहित हो गए, उनके सौंदर्य को हिल नहीं रहे, एकटक। ऐसा लग रहा है कि जो प्रेम रूपी, भक्ति रूपी जो बहेलिया है, उसने इन्हें वध करने के लिए एक टकी लगा दिया है भगवान को। ये अपने प्रभु के हो गए आज। अब गांव की नारियां जो अधिकतर दूर दूर पीछे पीछे रहती थी, वे रह नहीं पाई, उन्होंने धीरे धीरे अपना रास्ता निकाल लिया। और गोस्वामी जी इसीलिए यहाँ लिखते हैं हिरण नहीं, मृगी और मृग दोनों, क्योंकि नगर की, ग्राम की नर नारी सभी मोहित है इसे रामचंद्र जी को देखकर। गांव की मर्यादा की स्त्रियां
पुरुषों के मध्य में नहीं होती, परंतु यहाँ पे वो मर्यादा भी टूट गई। वे रास्ता निकाल कर जानकी जी के पास पहुंच रही है धीरे धीरे, क्योंकि जानकी जी के सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गई। सीय समीप ग्राम तीय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाई। जानकी जी के पास पहुंच गई और कहती, हे स्वामिनी, हम लोग तो यहाँ गांव की स्त्रियां हैं, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमने ज्यादा कुछ सुना सीखा नहीं है, और हो सकता है कि हमारे पूछने में कुछ गड़बड़ी हो जाए, हम उतने प्रेम से आपसे बात न कर पाए, क्योंकि आप तो बड़ी सुयोग्य हो। आपके मुखमंडल को देखकर आपके सद्गुण प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए हम संकोचार हैं कि आपसे क्या पूछें, क्या कहें। आपके साथ है ये जो दो राजकुमार हैं, बड़े सलोने हैं। ऐसा लगता है हमें कि हमारे जो आभूषण स्वर्ण के बने हैं और आप के साथ ही जो दोनों हैं, इन आभूषणों की चमक इन्हीं से आई है। लक्ष्मण जी जो गोरे हैं, इनसे स्वर्ण में चमक है, और रामचंद्र जी जो श्याम रंग के हैं, वर्ण के, इनके कारण हरिताभ नील वाला मरकत सौंदर्य को पाया है, ऐसा हमें लगता है। इन दोनों के मुख को देखकर तो हम शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी भूल गए हैं। ये दोनों बड़े सुंदर हैं। कोटि मनोजल जाऊ निहारे, सुमुखी कहूँ को आई तुम्हारे, सुमुखी कहूँ को। हे सुमुखी, करोड़ों कामों को लज्जित करने वाले, उनकी सौंदर्य को हरने वाले ये आपके कौन है? एक भारतीय परंपरा के अनुसार कोई और या बाहर के लोगों को ये प्रश्न का उत्तर देना एक स्त्री के लिए थोड़ा कठिन है। क्या उत्तर देंगी कि ये दोनों आपके कौन हैं? जानकी माता जी संकुचा जाती हैं कि मैं कैसे उत्तर दूं। अगर मैं उत्तर देती हूं तो कैसे, क्या कहूं, क्या नाम लेकर, और नहीं देती हूं तो इनके मन में दुख होगा, क्योंकि इतने प्रेम से पूछ रही हैं, इतना सम्मान देकर पूछ रही, तो मैं क्या करूं, संकुचा जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति संकुचा जाता है, थोड़ा जिसको आजकल की भाषा में शर्माना कहते हैं, ही संस्कृत में कहते हैं, लज्जा अलग शब्द है, लेकिन री संकुच आ जाना। तो जब संकुचा गई तो धरती को देखने लगी और पैर से अंगूठे से धीरे धीरे खोदने लगी कि मैं क्या कहूं। तीन ही बिलो की बिलो कति धरनी, तुम सकोच सकुचत बरी बरनी। फिर भी जानकी जी हिम्मत करके प्रेम से कहती हैं। अब देखिए कितना सुंदर परिचय दे रही हैं, दोनों जन का परिचय देंगी यहाँ पे, और बड़ी मर्यादा में परिचय देंगी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो छोटे हैं ये मेरे देवर हैं, लेकिन उसके पहले उनका परिचय क्या दी है? देवर कहने के पहले कह रही हैं सहज सुभाय, स्वाभाविक रूप से ये बड़े अच्छे हैं हृदय के। बाहर से देखने में तो बड़े सुंदर ही है गोरे, लेकिन भीतर से बड़े सुंदर हैं। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे।
ऐसे भैया लखन जो रामचंद्र जी की सेवा में क्षण क्षण में क्रोधित हो जाते हैं। स्वयं जानकी जी के पिताजी को उन्होंने नहीं छोड़ा। जनक कही अति अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। ऐसे भैया लखन जो परशुराम जी को इतने क्रोधित कर दिए कि सारी सभा डर गई। ऐसे भैया लखन जो पिताजी के लिए भी संदेश भेजे थे, लखन कही कछु अनुचित बानी। और ऐसे भैया लखन जो केवट भैया को भी नहीं छोड़े, नयन तरेरे, क्रोधित हुए तो भगवान ने उनको समझाया कि नयन तरेरे राम की, जाने दो कोई बात नहीं। जानकी जी की दृष्टि कैसी है देखिए। क्यों? क्योंकि भैया लखन का ये जो क्रोध था ये भगवान के लिए था, अपने लिए नहीं था। इसलिए कह रही है बड़े हृदय के, बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे। प्रभु का परिचय कैसे देख रही हैं? क्योंकि उनका नाम लेकर क्या कहेंगी। आजकल के जैसे नहीं है कि हम कह सकते हैं कि जानकी जी कितना सुंदर कह रही हैं। अपने हाथ से अपने आंचल को, जो सिर पर उनके आंचल है, उसको थोड़ा सा खींचकर अपने मुख की तरफ लाती हैं और ढक लेती हैं मुख को। और मुख से आंचल को ढककर, आंचल से मुख को ढककर बड़े प्रेम से कहती हैं, संकेत से, नाम नहीं लेती, संकेत से कह देती हैं कि ये मेरे हैं। बहुरी बदन विदु अंचल भागी, पियतन चितई भाव करी बाकी। ये मेरे वो हैं। इस प्रकार उन्होंने, सोचिए जानकी माता जी कैसी हैं, कितनी उनकी मर्यादा है। सारी ग्रामीण जो स्त्रियां थी बड़ी प्रसन्न हो गईं, खुश हो गईं। सभी आशीर्वाद देने लगी, लेकिन आशीर्वाद कैसे दे रही हैं, बड़ा सुंदर है ये। ऐसी परंपरा आज भी ग्रामों में, गांवों में और कुछ आदिवासियों में ऐसी परंपरा है। चित्रकूट तथा उसके आसपास के बहुत से क्षेत्र, बहुत सा मध्य प्रदेश का भाग, उत्तर प्रदेश का आज का जो भाग है, वहां पर भी ऐसी परंपरा है कि चरण भी आपके पकड़ेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। सोचने और सुनने में थोड़ा अलग लगता है कि आपके चरण भी पकड़ेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो ये ग्रामीण स्त्रियां जानकी माता जी के चरण को पकड़ रही हैं और उनको आशीर्वाद भी दे रही हैं। अति सप्रेम पिय भाय परी, बहु विधि देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहि शीश। आपको हमारा आशीर्वाद है, आप सदैव सुहागिन रहिए। जब तक ये धरती रहे, जब तक इस धरती को धारण करने वाले शेष नाग रहें, तब तक तुम पार्वती जैसे सदैव सुहागी रहो। अपने प्रिय की वैसी, अपने पति को ऐसे प्रिय बनो जैसे भगवान शिव जी को पार्वती जी प्रिय। हरखे हेतु हेरि हरि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। भगवान शिव जी अपना आभूषण पार्वती जी को बना लिए, किय भूषण तिय भूषण ती को, क्योंकि उनसे इतने प्रसन्न हैं, उनको इतना प्रेम करते हैं। कह रहे हैं कि आपके पति भी आपको वैसे ही प्रेम करें। कई बार सुहागिन तो रहना ठीक है, परंतु पति उतना प्रेम करे ये दूसरी बात है। तो ऐसा आशीर्वाद दे रही है। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़। आपको हम आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन आप हम पर कृपा कीजिए, हमको मत छोड़िएगा। और कृपा क्या मांग रही हैं देखिए। यही कृपा अयोध्या से विदा होते समय विश्वामित्र जी ने मांगा था।
गुरु वशिष्ठ जी भी भगवान के विवाह के पश्चात यही बात मांगे थे कि हमें राम चाहिए। गुरु जी भी यही गाते हैं, कौशिला कुमार मुझे राम चाहिए। ये भी यही मांग रही है कि अब तो ठीक है, आते समय आप में मिलिएगा, जब आप लौटने लगेंगी तो एक बार फिर हमें मिल जाइएगा, वैसे ही ना चले जाइए। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय घोरी। इस प्रकार वो धीरे धीरे बात कर रही हैं और उसमें एक बात और कहती है, लौटते समय एक काम कीजिएगा कि हमें दर्शन दे दीजिएगा अपनी कृपा करके। दर्शन देव ज्ञान निज दासी, हम तो आपकी दासी हैं, आपसे प्रार्थना करने योग्य भी नहीं है, लेकिन हमारा मनोरथ यही है कि आप लौटते समय एक बार दर्शन दे दीजिएगा। इस प्रकार प्रेम से अपने मन की बातें कह रही हैं, उनके चरणों पे गिर पड़ती हैं, आशीर्वाद देती हैं। भगवान ने देखा कि विलंब हो रहा है और भीड़ बढ़ती जा रही है, सब लोग कुछ न कुछ पूछ रहे हैं। भगवान से भी, लखन से भी लोग अपनी अपनी बातें पूछ रहे हैं। ये तो गोस्वामी जी जानकी माता जी और ग्रामीण नारियों की बातें कर रहे हैं। भगवान ने संकेत किए कि लखन अब हमें चलना चाहिए, बहुत विलंब हो गई है, हमने इनकी सेवा तो ले ली, अब हमें यहाँ इस स्थान को त्याग देना है। क्यों? क्योंकि हम संन्यास रूप, तपस्वी रूप धारण करके वन में आए हैं। किसी स्थान पर ग्राम या इत्यादि में हमारा मन न लग जाए, मोह न हो जाए, इसलिए इस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। उनकी बात सुनते ही लखन जी ये नहीं बोले कि हमें चलना है, कहे कि अच्छा भैया ये बताइए कि चित्रकूट की तरफ कैसे चलना होगा, रास्ता कौन सा जाता है। ये प्रश्न सुनते ही ग्रामीण लोगों के प्राण सूख गए, व्याकुल हो गए। जैसे जल के बिना मछली तड़पड़ाने लगती है, वैसे सब तड़पड़ाने लगे कि अब ये यहाँ से जाना चाहते हैं। सभी के प्राण सूख गए, धैर्य टूट गया और उन्होंने भगवान को फिर भी बार बार कहने पर मार्ग दिखाया। समुझि करम गति धीरज दीना, समुझि करम गति धीरज दीना, शोधि सुगम मग दिन कह दीना। उन्होंने, क्योंकि वे ग्राम के लोग हैं, वनवासी हैं, उन्हें पग पग पता है कि कहाँ सुगम मार्ग है, कहाँ कठिन है, कहाँ जंगली पशु कष्ट दे सकते हैं और कहाँ से बचकर जाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सारा मार्ग नक्शा बना करके भगवान को दे दिए लखन को, और बोले प्रभु हमें चलने दीजिए साथ में, आप क्यों कष्ट करेंगे। लेकिन भगवान समझाते हैं कि नहीं, आप अपने परिवार में रहिए, अपने गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए, हमारे साथ कहाँ चलोगे, हम तो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, वैरागी, हमारे साथ चलने से आप अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाओगे, इसलिए आप यहीं रुको। इस प्रकार अब लोग क्या कर रहे हैं, जब व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता तो अपने भाग्य को बनाने वाले ब्रह्मा जी को दोष देता है। जबकि भैया लखन बताए थे कि दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन कई बार अज्ञानतावश जीव वही करता है कि स्वयं के भाग्य को दोष न देकर ब्रह्मा जी को दोष देता है। लेकिन इन ग्रामीणों ने आगे जो दो दोहे में बातें कही हैं, वे दिखती तो सामान्य ग्रामीण की, परंतु श्रेष्ठ भक्तों के विचार हैं, ये भाव हैं। इस संसार में जो भी चीज अच्छी है वो हमारे लिए नहीं बनी है, वो प्रभु के लिए बनी है। यदि सुंदर सुंदर मखमली सुख देने वाले बिछौने, वसन, वस्त्र
या आसन बने हैं तो हमारे लिए नहीं, राम जी के लिए है वे। स्वादिष्ट मधुर अमृत में यदि भोजन भोग्य कोई वस्तु है तो राम जी के लिए है। प्रकृति में कोई सुंदर कोमल वस्तु है जिस पर चला जा सकता है, जिसको देखकर आनंद लिया जा सकता है, तो मेरे लिए नहीं, वो राम जी के लिए है। इस प्रकार बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इनको वास्तव में कोई समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि निष्ठुर व्यक्ति है, उनके पास हृदय नहीं है, भावना नहीं है, भावनाहीन व्यक्ति है, कठोर है। इसलिए उन्होंने संसार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई, लेकिन बुद्धि न होने के कारण, विवेक न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण उनको व्यर्थ में बनाया। उदाहरण देते हैं, कहते हैं सागर इतना बड़ा विशाल जलाशय बनाया, लेकिन उसको खारा बना दिया, तो उस खारे जल का क्या लाभ है? किसी को पीने में भी तो काम नहीं आता। तो ये उनकी मूर्खता है ब्रह्मा जी की। आगे कहते हैं, कल्प वृक्ष बनाए जो सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसको पेड़ रूप में बना दिया। उसको उगाने में इतना समय लगेगा और कोई नष्ट भी कर सकता है, उसके बीज हो सकता है सभी को न मिले। तो क्या ब्रह्मा जी की क्या बुद्धिमत्ता है, हमें तो समझ में नहीं आता। और आगे कह रहे हैं, यदि इनको वनवास ही भेजना था तो उन्होंने संसार में अभी भी भोग विलास की वस्तुएं क्यों रखी हैं, या उनको बनाया क्यों था? उनको नष्ट कर देना चाहिए था। यदि ये लोग धरती पर चलेंगे, धरती पर सोएंगे, पत्तों पर सोएंगे, तो सेज सैया बनाने की आवश्यकता क्या है? ये तो सब व्यर्थ है। यदि ये वृक्षों के नीचे ही अपना जीवन बिताएंगे तो बड़े बड़े महलों की आवश्यकता क्या है? ऐश्वर्य से संपन्न ये जो महल दिखते हैं संसार में, इनको ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया? ये सब व्यर्थ है। यदि ये बिना पदत्राण के, बिना जूते के, बिना पनही के पैदल अगर चलते हैं, तो इतने सुंदर सुंदर वाहन, वायुयान, रथ इत्यादि बनाने की आवश्यकता क्या थी? क्या ब्रह्मा जी को वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है? इतनी मूढ़ता है उनके भीतर। इस प्रकार ये बातें कह रहे हैं। आभूषण ब्रह्मा जी ने किसके लिए बनाए? यदि ये मुनि वस्त्र धारण करके वलकल वस्त्र पहनेंगे, तो आभूषण और रेशमी वस्त्र किसके लिए बनाए ब्रह्मा जी? और यदि इन्हें कंद मूल फल इत्यादि खाना था, तो 56 भोग विविध प्रकार के व्यंजन किसके लिए बनाए? ब्रह्मा जी की मूर्खता का हम वर्णन कितना करें। तो उसी में कुछ लोग कहते हैं कि आप सही कह रहे हो, ब्रह्मा जी के अंदर कोई गुण नहीं है वास्तव में। हमें नहीं लगता कि ब्रह्मा जी ने इनको बनाया होगा। ऐसा लग रहा है कि अपने आप से प्रकट हुए हैं। आप लोग जरा विचार कीजिए कि संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई स्त्री पुरुष है क्या? नहीं है, अर्थात ब्रह्मा जी इनको बना ही नहीं सकते। ये तो अपने आप से ही ऐसे स्वयं प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी इनको बनाए, इनको जब देखे, उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे सोचे कि इतने सुंदर ये लोग हैं, मैं भी ऐसी किसी मनुष्य को बनाऊंगा। ब्रह्मा जी बड़ी मेहनत किए, बड़ा प्रयास किए, परंतु अंत तक वे ऐसे पुरुष और स्त्री बना नहीं पाए। इसलिए ईर्ष्या में आकर इन लोगों को वन में भेज दिया, जिससे इनको कोई देख न सके और ब्रह्मा जी की कोई निंदा न कर सके। ग्रामीणों की जो उपमाएं हैं या उनकी जो सोच है भगवान के सौंदर्य को लेकर, ऐसे बड़े बड़े कवि भी नहीं कर सकते कि कैसी उनकी भावना है भगवान को लेकर के। आगे लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग उतने बुद्धिमान तो नहीं है कि सब चीजें जान सकें। ब्रह्मा जी को जो करना था तो किए, लेकिन एक बात कहते हैं, हम लोग बड़े धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। कम से कम इतनी बात तो ब्रह्मा जी ने अच्छी कर दी। उनके अंदर लाखों दुर्गुण हो, परंतु एक गुण तो है कि हमारे जैसे लोगों के लिए इनको वन में भेज दिया। और हे मित्रों,
हे सखियों, वे लोग धन्य हैं जिन्होंने इनको देखा है, वे लोग धन्य हैं जो इनको देख रहे हैं, और वे लोग धन्य होंगे जो इनको आगे भविष्य में देखेंगे। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन्य करी मानहि। ते पुनि पुण्य पुण्य हमारे कहीं, ते पुनि पुण्य पुण्य हमारे ये देखहि देखी है जीन देखे। ये देखहि देखी है जीन देखे, धन्य और जीवन तो सफल उन्हीं का हुआ जिन्होंने इन्हें देख लिया, जो देखेंगे, और हम लोग जो देख रहे हैं। इस प्रकार वे लोग चर्चा करते हैं और बड़े दुखी मन से सोचते हैं कि ये सुकुमार, सलोने सुंदर राजकुमार और उनके साथ सुकुमारी जो राजकुमारी हैं, ये कैसे चलेंगे इस कठिन वन में, और प्रार्थना करते हैं कि ये धरती कोमल हो जाए। इस प्रकार मन में बड़े दुखी हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि इनको वनगमन में आपने भेजा है तो इनके लिए सब चीजें सुलभ कीजिए। ऐसा कहते हुए सोचते हुए वे लौट कर आते हैं, बड़े दुखी हैं। अब जब लौट कर आ रहे हैं कुछ लोग, देखिए ये गांव की स्थिति है, सारा वर्णन जो है, जो लोग देखे थे वो चिल्लाए थे कि अरे देखो, तो लोग सुन सुनकर आए थे। फिर भी कुछ लोग जो बालक थे, वृद्ध थे, कुछ जो लोग नहीं सुन पाए थे, जिन्हें नहीं पता चला था, जो दूर गए थे खेतों में काम करने के लिए, वे लोग तो दर्शन नहीं कर पाए थे। समय बीत गया, ये लोग जब लौट कर गांव आ रहे हैं तो लोग पूछे कि आप इतने थके रो क्यों रहे? तो इन्होंने बताया, अरे आप लोग तो वंचित रह गए। अब वे लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जिन्होंने सुना बोले कहां तक पहुंचे होंगे? बोले अब पता नहीं, उस गांव को तो हमने पार करा दिया, आगे गांव की तरफ जा ही रहे होंगे। जो लोग नहीं सुने थे वे दौड़े अपना सब कुछ छोड़ करके। जे नर नारी न अवसर पाए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ खाई दिलो नहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। जो लोग सुने सब कुछ छोड़कर भागे, जो समर्थ थे, जो दौड़ सकते थे, भाग सकते थे, दौड़ते 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 उस स्थान तक पहुंचे जहां भगवान श्री रामचंद्र जी चले जा रहे थे। उनके दर्शन किए, उनको दंडवत किए, उनसे कुछ बातें कह करके लौट करके आए और बहुत प्रसन्न हुए। जिन लोगों ने उन्हें बताया था उनके चरणों पर गिर पड़े कि धन्य हो आप, आपने हमारा जीवन आज चरितार्थ कर दिया, क्योंकि आपने बताया था। जो लोग बूढ़े थे, जो असहाय थे, जो बीमार थे, जो छोटे छोटे शिशु थे, जो नहीं जा पाते थे, गोस्वामी जी कह रहे हैं वे लोग अपने हाथ को मींचते रह गए, सिर को पीटते रह गए कि हम ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, हम ऐसे पापी हैं कि हमारे गांव में भगवान श्री रामचंद्र जी आकर चले गए, हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। इस प्रकार अपने भाग्य को धिक्कारने लगे और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी चले जा रहे हैं। अगले सप्ताह आगे की कथा को श्रवण करेंगे।
राम राम।